हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका टाइमेक्स स्टडी जोन पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि हम रेगुलरली टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको इंग्लिश मॉडल पेपर्स सॉल्व कराते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फिर से वही बात कि आप हमारी जो ये वीडियोस हैं उसको शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि ये निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए यूजफुल है और अगर आप ईमानदारी पूर्वक इसे देखेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो हमारा सेशन है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप इसे जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। न केवल खुद आप सब्सक्राइब करें बल्कि आपके जान पहचान वाले जो लोग हैं उनसे भी इसका सब्सक्रिप्शन करने के लिए कहें, क्योंकि आपका एक छोटा सा जो प्रयास है वो हमारे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। चलिए आज शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं और जो कि अक्सर पूछे गए हैं। सबसे पहले ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हैं। The manager put forward a number of criteria for the post. देखिए दो वर्ड होते हैं, एक आपका क्राइटेरिया, ये सिंगुलर है मानक, और इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया ओनली। क्राइटेरिया तो ये तो सिंगुलर है और वो भी एस नहीं रहेगा, तो यहां पे सिंपली हो जाएगा क्राइटेरिया, प्लूरल है। और अगर यस न रहे तो क्राइटेरिया ये आपका सिंगुलर होता है। और नंबर आपके साथ तो प्लूरल नाउन आएगा, तो आपका लिख दिया जाएगा क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया तो आपका सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। अच्छा, दो वर्ड्स हैं जो लैटिन वर्ड्स हैं, उन वो फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक वर्ड होता है फिनोमिनन, ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल होता है फिनोमिना। ये वर्ड और ये वैसे होने को तो बहुत सारे हैं, इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस होता है, लेकिन ये दो वर्ड है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए होते हैं। पहला सिंगुलर है, इसका प्लूरल। तो जो एरर है वो बी पार्ट में है। आगे देखिए नेक्स्ट, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें। नेक्स्ट है द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। ध्यान देने वाली बात, जो रेलवेज है उसने ट्रैक को क्रॉस करना, पनिश्ड माने क्या होता है? पनिश्ड माने दंड खाया हुआ। जैसे आई सॉ अ पनिश्ड बॉय, मैंने एक दंड खाया हुआ, पनिश किया हुआ एक लड़का देखा, मैंने पनिश्ड एक लड़का देखा। लेकिन यहां दंड खाया हुआ अपराध थोड़ी रेलवे ने नियम बनाया, बल्कि दंडनीय नियम बनाया। देखिएगा, पनिशेबल, पनिशेबल मीन्स हो गया दंडनीय, जबकि पनिश्ड माने क्या होता है? दंडित। तो यहां पे देखें ना, रेलवेज ने बनाया है जो ट्रैक्स है उसको पार करना, उसे एक दंडनीय अपराध, ऑफेंस माने होता है अपराध, तो दंडित अपराध नहीं, दंडनीय अपराध। तो यहां पे हो जाएगा पनिशेबल ऑफेंस। चले अब हम आगे देखते हैं। Members shall be required to pay interest at such rate as is fixed by the committee.
मेंबर को वो रेट पनिश करना पड़ेगा जो कि कमिटी के द्वारा आपका फिक्स किया गया है। तो सच के साथ एज आता है, दैट आता है, दोनों ही सही है, इसमें नो एरर। तो ये बिल्कुल सही है। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहें और वही बात आपके लिए पर डे रात रात भर जग के हम रेगुलर मेहनत करते हैं। मेरी कोशिश है कि आप चाहे जो भी एग्जाम दें वो सारे एग्जाम आप क्रैक कर लें, और उसी के लिए सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने ये मॉडल पेपर्स और जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो तैयार किए हुए हैं। आप लोगों से बस वही चीज कि आप लोग हमारे ये जो एजुकेशनल वीडियोस हैं उसको इतना वायरल कर दे कि और सारे लोग भी बेनिफिटेड हों। और जब चीजें ईमानदारी के साथ आपके साथ की जा रही है तो ये आपका नैतिक कर्तव्य भी होता है कि आप इसे करें, इसको शेयर करें, सब्सक्रिप्शंस इसका बढ़ाएं। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि ये जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम इसी तरह से यूजफुल जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो लाते रहें। चलिए आगे देखिए। Citizens cannot afford to take the law out of their hands. अरे भाई, सिटीजन्स अफोर्ड नहीं कर सकते कानून को हाथ में लेने से। कानून को हाथ में लेना होता है, टेक द लॉ इन हैंड होता है भाई, इन देयर हैंड्स। आउट ऑफ थोड़ी होगा, आउट ऑफ थोड़ी होगा। तो एरर इज इन पार्ट सी। जो पार्ट सी है यहां पे होगा, सिटीजन अफोर्ड नहीं कर सकते, सिटीजन्स नहीं ले सकते कानून को अपने हाथ में। कानून को हाथ से बाहर का कोई सवाल ही नहीं है। आगे देखिए, the relatives of deceased threatened to avenge his death। यहां पे ध्यान देना कि मृतक, डिजीज ये होता है और ये क्या होता है, मृतक। तो यहां पे बिल्कुल कोई एरर नहीं है। जो मृतक के रिलेटिव्स हैं उन्होंने धमकी दी क्या करने को, अवेंज हिज डेथ। अवेंज मींस होता है बदला लेना, उसके मौत का बदला लेने के लिए, अवेंज हिज डेथ। चले नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उन्हें भरने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे सेंटेंसेस हैं क्योंकि हमने इस तरह से इसमें क्वेश्चंस को डाला है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, अगर आप महीने डेढ़ महीने हमारे सारे सेट्स देखते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो ग्रामर सेक्शन हो, चाहे वो कैब हो, चाहे कॉम्प्रहेंसिव सेक्शन हो। चलिए, द एक्सप्लोजन्स दैट द बस किल्ड 12 पीपल। ध्यान दें, एक्सप्लोजन किससे बना है, एक्सप्लोजन बना है एक्सप्लोड से, विस्फोट होना। एक्सप्लोड मींस विस्फोट होना, ये आपका वर्ब है और ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है। तो यहां पे विस्फोट जिसने की बस को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। रेक मींस होता है तहस नहस करना, रेक मींस तहस नहस करना। एक और सेंटेंस होता है, वर्ड होता है रैवेज, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना, रैवेज, रेक, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। रून ये है। तो रैवेज, RAVAGE, RAVAGE, ये रेक, WRECK। तो विस्फोट जिसने बस को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, उसने 20 लोगों को किल किया। अब देखें डिफ्लेट, देखिएगा इन्फ्लेट माने क्या होता है, इन्फ्लेशन इसी से बना है, फूलना। डिफ्लेट क्या होता है, पिचकना। इन्फ्लेट जो है, इन्फ्लेट का जो एंटोनिम है, इन्फ्लेट का जो एंटोनिम है वो क्या है, डिफ्लेट। स्टॉल क्या होता है, स्टॉल माने होता है बिल्कुल हिंडर, बाधित कर देना। स्टंट, STUNT, स्टंट, हिंडर, स्टंट, STUNT। जैसे कि द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज स्टॉल्ड आवर ग्रोथ। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है
उसने हमारे ग्रोथ को क्या कर दिया है, बिल्कुल बाधित कर दिया है, रोक दिया है। रोक देना, हिंडर माने बाधित करना, ये दोनों एक तरह से सिनोनिम्स है। तो इस तरह से आप देखिए ना, क्वेश्चन एक है और आपको कितनी चीजें मिली, रेक, हिंडर, स्टंट, रैवेज, एक्सप्लोड, इन्फ्लेट, स्टॉल, इतनी सारी चीजें मिली हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट होता है, आप सोच भी नहीं सकते। ये केवल एक क्वेश्चन को अपने साथ कैरी नहीं करता है, बल्कि उस क्वेश्चन के आसपास की चीजें, वो सारी चीजें आपको मिलती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिएगा, देयर वर सम बिटवीन द मेंबर्स वर्जन एंड द कमिटी वर्जन। डिस्कोर्स माने होता है डिस्कशन। डिस्कोर्स मीन्स होता है आपका डिस्कशन। डिस्कोर्स मीन्स डिस्कशन। डिस्क्रिपेंसी मीन्स होता है भेद, डिफरेंस। डिफरेंस और सर्टेनिटी तो आप जानते हैं, निश्चितता। रिकरेंस, ये रिकर से बना है, रिकर। रिकर, रिकर मीन्स होता है बार बार होने वाला। रिकर से क्या बना है, रिकर से बना है रिकरेंस। री प्लस अकर, रिकर, फिर से होना। जैसे कैंसर इज अ रिकरेंट डिजीज। रिकरेंस तो नाउन है और रिकरेंट क्या हो जाएगा, रिकरेंट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। कैंसर रिकरेंट डिजीज है, कैंसर का ऑपरेशन हुआ और ये फिर से हो जाता है, तो ये है। तो मेंबर का जो कहना था, जो उसका वर्जन था, कमिटी का जो वर्जन है, कमिटी ने जो बातें कही उनमें कुछ ना कुछ भेद थे, डिफरेंस थे, डिस्क्रिपेंसी थी। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी। बी सही आंसर होगा और सबसे कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। आगे देखें। वी हैव टॉक्ड अ लॉट, हमने बहुत बात किया। नाउ लेट अस टू वर्क, तो ध्यान दें, गेट डाउन टू मतलब होता है शुरू करना, कोई काम शुरू करने के लिए गेट डाउन टू होता है। वी हैव टॉक्ड अ लॉट, हमने काफी बात की। एंड वी हैव, नाउ वी गेट डाउन टू वर्क, अब हमें काम करना चाहिए, काम शुरू करना चाहिए। देखिएगा, सेट ऑफ का मतलब होता है कहीं के लिए शुरू हो जाना, ये जाने के सेंस में होता है। टेक ऑफ क्या होता है, जब जो है आपका जो एरोप्लेन है जब ऊपर उड़ना शुरू करता है तो टेक ऑफ होता है। और टेक ऑफ का जो इस्तेमाल है, जैसे कोई प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिटअप माने शांतिपूर्वक बैठ जाना, इसलिए यहां पे हो जाएगा जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो गेट डाउन टू वर्क होता है। करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखिए, द लाइफ गॉड would not let the children at the top। ध्यान दें, जब लेट होता है और एक्टिव वॉइस होता है या पैसिव में भी इसमें है, तो आप जानते हैं, जैसे he lets me do this work, वह मुझे यह काम करने देता है। लेट के बाद जो वर्ब आता है वो बिना टू के लिखा जाता है, इसको बोलते हैं बेयर इंफिनिटिव। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं बेयर इंफिनिटिव। इसी तरह से बहुत सारे जो है वर्ब्स हैं जिनके बाद बेयर इंफिनिटिव आते हैं, जैसे मेक, हेल्प, सी, वॉच, बिहोल्ड, बिड, लेट, ये सारे के सारे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हेल्प के बाद दोनों आ जाता है, बेयर भी हो सकता है और साथ में इन प्लस जिरंट भी हो सकता है, इन प्लस जिरंट भी हो सकता है, और इनके बाद बेयर भी हो सकता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है। जैसे आप देखें, ये जैसे he helps me cross the road, he helps me cross the road, ये भी सही है। आप ये भी कह सकते हैं
he helps me in crossing the road, दोनों सही है। बेयर इंफिनिटिव हो सकता है, लगा के वर्ब का ing फॉर्म, ऐसी दशा में आपका जिरंड हो जाता है। इसी तरह से आप देखें, इसी तरह से देखें, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें। जैसे सीता सॉ मी प्ले हॉकी, ये भी सही है, सीता सॉ मी प्ले हॉकी। और आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, सॉ या वॉच में, सीता सॉ मी प्लेइंग हॉकी, सीता सॉ मी प्ले हॉकी, ये भी सही है, सीता सॉ मी प्लेइंग हॉकी, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या है, जब लेट है तो लेट के बाद बेयर इंफिनिटिव आएगा, यानी टू और वर्ब आएगा। तो टू तो दिया ही है, तो टू के साथ यस थोड़ी लगता है, टू के साथ सेकंड फॉर्म थोड़ी लगता है, ऑलरेडी टू है तो ये तो हो नहीं सकता, ये तीनों नहीं हो सकते। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बिना यस के, और टू ऑलरेडी है लेट के बाद आता है, तो केवल स्विम आ जाएगा। The lifeguard would not let the children swim at the deep end of the pool. जो लाइफ गार्ड है वो बच्चों को जो पूल है, जो तालाब है, उसके बिल्कुल एंड में नहीं तैरने देगा, यानी वो ऊपर ही तैरते रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे स्विम आ जाएगा, क्योंकि जब लेट है तो लेट के बाद बिना टू के वर्ब का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, बेयर इंफिनिटिव लिखा जाता है। चले अब आगे देखते हैं, जो आप अच्छी तरह से देखें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और बहुत यूजफुल सेशन होने वाला है। ऑडियंस वॉच द क्लाउन्स, जो श्रोतागण हैं उन्होंने क्लाउन्स को देखा। देखिए देखा, तो या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएं या फिर बेयर इंफिनिटिव लगाएं, तो कहीं भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो सिर्फ ये हो जाएगा परफॉर्म। वॉच है तो वॉच के बाद बेयर इंफिनिटिव हो जाएगा। The audience watched the clowns perform their act. जो श्रोतागण है उन्होंने क्लाउन्स को अपना जो एक्ट है, जो अपना काम है, वो करते हुए देखा। So the correct answer will be B. Audience watched the clowns. श्रोतागण ने देखा क्लाउन्स को अपना काम करते हुए, या तो परफॉर्मिंग करें या केवल परफॉर्म। अभी अभी हमने बताया, देखिए लेट के बाद तो हमेशा बेयर आएगा, मे के बाद हमेशा बेयर आएगा। जैसे ही मेड मी गो देयर, they let me play hockey, लेकिन I saw him play hockey, ये भी सही है, और I saw him playing hockey, I watched him play hockey, I watched him playing hockey, ये दोनों सही है। तो ये वही चीज तो है, क्योंकि आईएनजी कहीं दिया ही नहीं है, ये तो आर आईएनजी लिखा है, तो बेयर आ जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। चले आगे देखिए, देखिए इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग पेन कॉपी के साथ रहा करें, जो भी नई चीजें आपको दिख रही हैं उन्हें नोट डाउन करते रहें और काम करते रहें। आप अपनी जो भी आपकी ट्रेडिशनल स्टडीज है वो जारी रखें, लेकिन ये वीडियोस, ये सेशन देखना बिल्कुल मिस न करें, क्योंकि ये आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर देगा। जो लास्ट टाइम प्रैक्टिस होती है, जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन इस तरह से होती है, वही आपको काम देती है, क्योंकि इससे आपको अपनी गलतियां समझ में आती हैं कि कहां पे हम लैग कर रहे हैं और उस पे आप काम करते हैं। ये बहुत ज्यादा मददगार होने जा रही है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पे इंग्लिश का पेपर आ रहा है, वही बात यहाँ पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपसे सिर्फ छोटी सी गुजारिश कि आप हमारा जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और जो भी आप देख रहे हैं, जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको लाइक करें। लाइक और शेयरिंग और सब्सक्रिप्शन, यही तो हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, और अगर आप हमें मोटिवेटेड रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप भी मोटिवेटेड होते रहेंगे अच्छे अच्छे इन तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो सेशंस हैं। चलिए आगे देखिए,
यहाँ पे सिनोनिम्स बताने हैं। सैवर, सैवर बहुत अच्छा शब्द है, इसी से तो बना है सैवरी। सैवरी मीन्स होता है अप्रोप्रिएट, उपयुक्त। इसी से तो बना है अनसैवरी, इनएप्रोप्रिएट। अनवांटेड, अवांछित, यही तो है। सैवर से ही तो सब बने हैं। अनसैवरी बहुत बार आपने सुना है, जैसे फ्लैटरी इज एन अनसैवरी थिंग। चापलूसी एक उपयुक्त चीज होती है, एक अवांछित चीज होती है। तो सैवर वर्ब है। सैवर मीन्स होता है किसी चीज का स्वाद लेना, किसी चीज को एंजॉय करना, हर सारे सेंस में आता है। प्रोटेक्टर आप जानते हैं रक्षक होता है। सार मीन्स होता है कड़वा, बिटर। और फ्लेवर तो आप जानते हैं किस चीज का जो फ्लेवर है। इस तरह से सैवर का जो सिनोनिम है दैट इज ए बेस्ट। आगे देखें, राइवर्ड बहुत अच्छा शब्द है। राइवर्ड, बहुत सारे वर्ड इससे बनते, देखिए बना है राइवल से। राइवल आपका वर्ब भी है, राइवल आपका एडजेक्टिव भी है। जैसे पाकिस्तान ऑलवेज राइवल्स विद इंडिया, राइवल्स विद इंडिया। यहां राइवल का मतलब क्या हो गया? प्रतिस्पर्धा करना, कॉम्पीट, प्रतिस्पर्धा करना। पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ राइवल करता है, प्रतिस्पर्धा करता है। और राइवल टीम्स, जो विरोधी टीम है, अपोजिट, राइवल माने अपोजिट भी होता है, इसी से बना है राइवलरी। राइवलरी मीन्स होता है एनिमिटी, दुश्मनी। राइवलरी मीन्स होता है एनिमिटी, दुश्मनी। तो राइवल यहां वर्ब है। राइवल का मतलब हो गया प्रतिस्पर्धा करना। ये पास्ट में लिखा है तो पास्ट में लिखा है। हैट्रेड तो घृणा होता है, कोई मतलब नहीं है। रिवाइज माने किसी चीज को दोहराना भी होता है, और रिवाइज माने बदलना भी होता है। ठीक है, रिवाइज माने बदलना भी होता है। कंट्राडिक्ट मीन्स होता है कंट्रास्ट करना, विरोधाभास करना, कंट्रास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों से कोई रिलेशन नहीं है। राइवल का मतलब होता है कॉम्पीट, हैट्रेड घृणा है, रिवाइज्ड माने बदला हुआ, चेंज हुआ, कंट्राडिक्टेड माने होता है विरोध, विरोधाभासी हुआ, विरोधाभासी। कहते हैं कि जो है कंट्राडिक्टरी जो है बात कर रहा है, विरोधाभासी बातें कर रहा है। यदि कंपीट प्रतिस्पर्धा किया हुआ या प्रतिस्पर्धा करना, तो राइवल का जो सिनोनिम है वो है सी। आगे देखिए, ट्रिमिंग, देखिएगा ट्रिमिंग, प्रूनिंग, ये सब सिनोनिम्स है भाई। ट्री की ट्रिमिंग की जाती है आपके बरसात से पहले। बाल हेयर प्रूनिंग होता है ना, तो काटना, जब आप ट्रिम करेंगे, कटाई छटाई काटेंगे, कटिंग ही तो होता है। ये स्किमिंग क्या होता है? जैसे आप दूध की स्किमिंग करते हैं, स्किम्ड मिल्क होता है ना, जिसका मक्खन निकाल लिया जाए, स्किमिंग मीन्स होता है मक्खन निकालना। प्लानिंग आपको पता है, अरेंजिंग, किसी चीज को अरेंज करना। ट्रिमिंग का जो सबसे नजदीक का वर्ड है वो है कटिंग, इसका सिनोनिम है। आगे देखें, देखो एक वर्ड होता है पेस्ट। पेस्ट माने क्या होता है? कहीं पे कोई चीज लगाना, पेस्ट करना। ठीक है, लेकिन ये पेस्ट है। पेस्ट माने क्या होता है? इंसेक्ट। इसी से तो बना है पेस्टिसाइड, इसी से तो बना है पेस्टिसाइड, कीटनाशक। इसी से बना है पेस्टिसाइड, कीटनाशक। आप जानते हैं कि जो कीट होता है वो परेशान करता है कि नहीं? परेशान करता तो एनॉय। तो पेस्टर जो है पेस्ट से ही बना है, जो कीट है, कीट का काम जो होगा वो होगा एनॉय करना, परेशान करना। तो जो कीट होते हैं वो किसानों को परेशान करते हैं। इंसर्ट, कहीं पे डालना, अपसेट वो अलग की चीज है, ये क्रोधित करना होता है। पेस्ट, किसी चीज को चिपकाना।
तो पेस्टर हो जाएगा एनॉन, क्रोधित करना। डिस्पैरिटी बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए एक वर्ड होता है पीईआर, पर मीन्स होता है प्रति, जैसे 4 रुपीज पर केजी, 4 रुपए प्रति केजी। लेकिन एक वर्ड होता है पर, बराबर, कहते हैं ना कि सैलरी एट पर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बराबर, एक्सपीरियंस के बराबर सैलरी। तो इसी पर से एट पर मतलब होता है इक्वल टू, एट पर मींस क्या हो गया, इक्वल टू। इसी पर से बना है क्या, पैरिटी। पैरिटी माने होता है इक्वलिटी, बराबरी। और डिस्पैरिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्पैरिटी। तो डिस्पैरिटी माने क्या हो गया, गैर बराबरी। तो गैर बराबरी किस माने होता है, डिफरेंस, भेद। गैर बराबरी मतलब भेद, डिफरेंस। There should not be disparity in their salary. उनके सैलरी में भेद नहीं होना चाहिए, गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। ये डिसेमिनेट मान होता है स्प्रेड आउट, फैलाना। जैसे यू शुड डिसेमिनेट दिस मैसेज अमंग देम या टू देम, तुम्हें ये मैसेज उनको डिसेमिनेट करना होगा, उन तक फैलाना होगा। डिफिकल्ट आपको पता है, कठिन। डिस्कॉर्ड क्या बात है, आप जानते हैं कॉर्ड धागा, धागा क्या होता है, कॉर्ड धागा, धागा क्या होता है, प्रेम का धागा। यानी कॉर्ड जो है आपके उनने बोला है ना, आपके कबीर साहब ने, प्रेम का धागा। तो धागा प्रेम को बताता है, इसी से तो बना है कॉर्डियल। कॉर्डियल माने होता है एमिकेबल, एमिकेबल, एमिएबल, फ्रेंडली, ये सब सिनोनिम है कॉर्डियल के, ये सब सिनोनिम है कॉर्डियल के। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहा करें। अब इसी से तो बना कॉन्कॉर्ड, कौन मतलब होता है साथ में, कॉन्कॉर्ड माने क्या हो गया, कॉन कनेक्शन, कनाइवेंस कनेक्शन जोड़ना, कनाइवेंस, कॉलेज कॉमन, जहां कॉल कॉन कॉम आए वो जो है साथ को बताता है। तो प्रेम के साथ यानी सामंजस्य, मेल भाव, हार्मनी, कंसिलिएशन, कंसिलिएशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और कंकॉर्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, कंकॉर्ड का उल्टा होगा डिस्कॉर्ड। भाई मेल भाव सामंजस्य का अपोजिट डिस्कॉर्ड, तो डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, तनाव, टेंशन। सामंजस्य का उल्टा क्या होगा, तनाव। तो आप देख रहे हैं ना कि आसपास के वर्ड, कॉर्ड प्रेम को बताता है, कॉर्डियल आपका कंकॉर्ड सामंजस्य, डिस्कॉर्ड इसका एंटोनिम है डिफिकल्ट। तो डिस्पैरिटी का अपोजिट डिफरेंस है। ये सारी चीजें तो आपको वर्ड पार में समझाने के लिए बताया। चलिए अब आप आगे देखें। मीगर, मीगर माने क्या होता है, कम, स्कार्स, स्कैंट, सब कम के लिए है। तो कम का उल्टा क्या होगा, पर्याप्त, प्लेंटीफुल। मीगर अमाउंट ऑफ मनी, पैसे का कम अमाउंट, इसका एंटोनिम क्या होगा, प्लेंटीफुल, पर्याप्त। और न्यूमरस माने तो अनेक होता है, सेवरल। लार्ज बड़ा, इनॉर्मस माने विशाल, ह्यूज माने विशाल, इमेंस माने विशाल। ये वर्ड गैजेंटिक कई बार पूछा गया है। ये सारे सिनोनिम्स हैं, ये सारे के सारे इनॉर्मस के सिनोनिम्स हैं, विशाल। तो कम का उल्टा होगा पर्याप्त, प्लेंटीफुल।
मेगर का जो एंटोनिम है ये हो जाएगा। ये सब तो आपको समझाने के लिए बताया गया है। देखिए आप देख रहे हैं एक वर्ड है, लेकिन एक वर्ड के साथ आप कितनी चीजें देख रहे हैं। इस तरह से आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन रखें, आप देखेंगे कि बहुत ही हेल्पफुल ये सेशन आपको होने जा रहा है। शायद कोई मैं घमंड नहीं करता, ईश्वर माफ करे, लेकिन ये ईमानदारी जो 25 से 27-28 साल जो मैंने बच्चों के साथ ईमानदारी की है, उस ईमानदारी के कॉन्फिडेंस से मैं आपको कह सकता हूं कि आपको YouTube पे शायद ही इतनी हेल्पफुल वीडियोस मिले, क्योंकि मेरा जो पूरा अनुभव है इतने वर्षों का सारे एग्जाम्स में पढ़ाने का, उन सारे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ और क्वेश्चंस के साथ ही उसके आसपास की चीजें जो आ सकती हैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन रखेंगे तो ये क्लास निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब आगे देखते हैं। प्रोफेशनल, ये आप जानते हैं कि कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, मतलब आप पेशेवर होने चाहिए। जो पेशेवर होते हैं उसका उल्टा होता है, उसका एंटोनिम होता है एमेचर। एमेचर मतलब होता है जो गैर पेशेवर है, तो शौकिया कोई काम कर रहे हैं किसी चीज में, वो एमेचर है। ट्रेडमैन तो आपको पता है किस चीज का ट्रेड करने वाला, लेबर, श्रम, कस्टमर, इन सब से इसका कोई रिलेशन नहीं। प्रोफेशनल का जो एंटोनिम है वो एमेचर है, गैर पेशेवर। आगे देखें स्कार्सिटी, अभी आपने स्कार्स पढ़ा ना, उसी का तो नाउन है स्कार्सिटी, क्रंच, इन सब का मतलब क्या होता है, कमी, और कमी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, पर्याप्तता, एंटी पर्याप्तता। तो ये हो जाएगा मेजॉरिटी, तो ज्यादातर, ओल्ड, फ्रेश, ये सब तो कॉमन से वर्ड है, ये है। आगे देखिए स्टेल, स्टेल माने सड़ा गला, बासी, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेश, ताजा। ये और तो आपको पता है स्टील, चुराना। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है जानते हो, तो स्टॉल मैंने बताया बाधित करना, लेकिन स्टॉक होता है कि अवांछित ढंग से किसी का पीछा करना। जैसे कि कोई जो है एक्टर या एक्ट्रेसेस आए हैं या आई हैं, कुछ लोग एकदम उसी के, जब देखो उसी के पीछे पीछे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो मुझे भाई हमारे पीछे क्यों आ रहे हो, ठीक है। तो ये जो कार्य है वो स्टॉकिंग का होता है, अवांछित रूप से किसी के पीछे चलना, किसी को फॉलो करना, ये है। अब देखिए आगे वैकेट, वैकेट माने खाली करना होता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑक्युपाई, किस चीज को जो है ऑक्युपाई करना, किस चीज को अपने कब्जे में लेना। इवैक्यूएट माने होता है खाली करना, इवैक्यूएट। वैलिडेट माने होता है उचित ठहराना, किसी चीज को ऑथेंटिक बताना, ऑथेंटिकेट। और एम्प्टी माने तो खाली होता है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई। आई होप कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुए होंगे। इस तरह से आज जो भी हमने आपको क्वेश्चंस कराए उसको जो है आप लोग बड़े ध्यान से पुनः देख सकते हैं, और ये निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है। और एक चीज और आपको बता दें कि अब रेगुलरली जैसे स्पोकन की जो है वीडियोस आपको जा ही रही हैं, लेकिन हम केवल वर्ड पार का सेशन शुरू करने जा रहे हैं, और आज ही इसके बाद आपको वर्ड पार का भी लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि हम पूरा का पूरा जो अलग अलग एग्जाम्स के वर्ड्स हैं वो बताएंगे, और जो नॉर्मल लेवल्स की बुक है रूट वर्ड्स की से होकर प्रीफिक्स, सफिक्स और यूजेस से हम पूरा का पूरा वोकैब आपको बताएंगे। हमारा जो भी सेशन है उसको आप रेगुलरली देखते रहें, और आपके लिए ये सारे सेशंस बहुत यूजफुल होने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।